इस लेक्चर में हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ग्रीन्स थ्योरम। ग्रीन्स थ्योरम आगे स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं। देखो, हम लोग जानते हैं कि वेक्टर पॉइंट फंक्शन को एफ बार से डिनोट किया जाता है और हम लोग एफ बार इज इक्वल टू F1i प्लस F2j प्लस F3 के ऐसा लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर आई जे के ये यूनिट वेक्टर होते हैं जिनके ऊपर बार या फिर कैप लिखा जाता है। वो बार या फिर कैप नहीं भी लिखा तो भी चलता है, जो कि मैंने यहाँ पर किया हुआ है। मैंने आई जे के इन यूनिट वेक्टर के ऊपर बार या फिर कैप नहीं दिया हुआ है। ठीक है, नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है आर बार विच इज़ इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। आर बार ये क्या हो रहेगा, किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर रहेगा प्लेन में। इस आर बार से हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं, डी आर बार फाइंड आउट कर सकते हैं। डी आर बार क्या होगा, आर बार का डिफ्रेंशिएशन होगा। तो एक्स का डिफरेंस करने पर क्या आएगा, डी एक्स आएगा, साइड में आए। वाई का डिफ्रेंशिएशन करने पर क्या होगा, डी वाई आएगा, साइड में जे रहेगा। और जेड का डिफ्रेंशिएशन करने पर क्या होगा, वो डी जेड होगा, साइड का ये के यूनिट वेक्टर वाला। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अगर हम लोग एफ बार डॉट डी आर बार इनका डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे तो हमें क्या करना होगा, डॉट प्रोडक्ट करने के कारण आई के कोएफिशिएंट के साथ आई का कोएफिशिएंट मल्टीपल करना होगा। यानी कि एफ वन डी एक्स यहाँ पे लिखा जाएगा तो ये क्या होगा, एफ वन डी एक्स होगा। प्लस साइड में यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, एफ टू डी वाई लिखूंगा। और प्लस यहाँ पे क्या लिखूंगा, एफ थ्री डी जेड ये हो जाएगा। ठीक है, देखो ऊपर जो एफ बार लिखा था आई का कोएफिशिएंट एफ वन था, यहाँ पर डी आर बार में इक्वल टू आई का कोएफिशिएंट डी एक्स था। तो डॉट प्रोडक्ट में आई का कोएफिशिएंट मल्टीपल करना होता है ना, तो ये एफ वन साइड में डी एक्स लिखा, प्लस देकर एफ टू के साथ हमने यहाँ पर डी वाई लिखा और आगे एफ थ्री के साथ क्या लिखा है, डी जेड लिखा हुआ है। ठीक है, डी जेड नहीं दिख रहा होगा, अभी दिख रहा होगा, स्क्रीन के ऊपर आया होगा ये। ठीक है, तो लास्ट स्टेप में जो भी हमने लिखा है ना इक्वल टू के लेफ्ट साइड में, यानी कि वो ऐसा हो जाएगा एफ बार डॉट डी आर बार, उसका इंटीग्रेशन निकालना ही मतलब क्या हो जाता है, आपका वर्क डन हो जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पर लास्ट स्टेप में हमने क्या लिखा है, ये जो एफ बार डॉट डी आर बार लिखा था उसका हम लोगों ने यहाँ पर इंटीग्रेशन निकाला है। ठीक है, तो यानी कि वो कैसा हो जाएगा, इंटीग्रल एफ बार डॉट डी आर बार हो जाएगा। वो अलॉन्ग क्लोज कर्व रहेगा, तो वो क्लोज कर्व वाला पार्ट यहाँ पर नीचे सी लिखकर दिखाया जाता है। ठीक है, या फिर इस इंटीग्रेशन के ऊपर ऐसा सर्कल भी ड्रॉ करके दिखाया जाता है। तो ये इक्वल टू के ये जो मैं अंडरलाइन वाला पार्ट कर रहा हूँ ना, इक्वल टू के पीछे लिखा हुआ जो कि मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है, उसे कहा जाता है वर्क डन, इसे कहा जाता है लाइन इंटीग्रल। ठीक है, तो ये जो अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है वही हमें फाइंड आउट करना होता है ग्रीन्स थ्योरम के अंदर। ग्रीन्स थ्योरम में z इक्वल टू ये हमेशा जीरो कंसिडर किया जाता है, इसका मतलब डी जेड भी क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो ग्रीन्स थ्योरम में z ये जीरो होने के कारण ये जो एफ वन एफ टू ही रहेंगे, जो कि सिर्फ एक्स और वाई इन वेरिएबल से बने हुए फंक्शन होंगे। ठीक है, तो आप लोग बेसिक कंसेप्ट में बस इतना याद रखो, हमें ग्रीन्स थ्योरम में क्या फाइंड आउट करना होता है, क्लोज इंटीग्रल कहा मैंने इसे, एफ बार डॉट डी आर बार। ठीक है, इंटीग्रल के नीचे अगर सी लिखा जाता है इसका मतलब कैसे रीड किया जाएगा, वो क्लोज इंटीग्रल रीड किया जाएगा। ये एफ बार फंक्शन अलग अलग हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग हमें अलग अलग क्वेश्चंस करने होंगे ग्रीन्स थ्योरम में। ठीक है, अभी हम ग्रीन्स थ्योरम के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को समझ लेते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर दूसरे पेज पे लिखा हुआ है। ये पीछे वाले पेज को हम लोग साइड में कर लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर ग्रीन्स थ्योरम का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या बताया हुआ है, ग्रीन्स थ्योरम डबल स्टार मार्क किया हुआ है। इफ़ पी एंड क्यू आर टू फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई एंड देयर पार्शियल डेरिवेटिव्स डो पी अपॉन डो वाई कॉमा डो क्यू अपॉन डो एक्स आर कंटिन्यूस सिंगल वैल्यू फंक्शंस ओवर द क्लोज रीजन बाउंडेड बाय अ कर्व सी, देन क्लोज इंटीग्रल ब्रैकेट में लिखा हुआ है पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई राउंड ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन आर राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है डो क्यू अपॉन डो एक्स माइनस डो पी अपॉन डो वाई राउंड ब्रैकेट क्लोज डी एक्स डी वाई। ग्रीन्स थ्योरम के अंदर आप लोगों ने अभी जो लास्ट में रीड किया हुआ एक्सप्रेशन भी याद रखा ना, तो भी अपना काम हो जाएगा। ग्रीन्स थ्योरम के मैथमेटिक एक्सप्रेशन को फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। क्लोज इंटीग्रल ब्रैकेट में पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ब्रैकेट में डो क्यू अपन डो एक्स माइनस डो पी अपन डो वाई राउंड ब्रैकेट क्लोज डी एक्स डी वाई। ठीक है, ये मेन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ग्रीन्स थ्योरम के लिए, जो आपको सम सॉल्व करते वक्त यूज़ करना होगा। ठीक है, लेफ्ट साइड वाला पार्ट ये हमेशा गिवन होगा, जिसे आपको इवेल्यूएट करना है बाय फाइंडिंग आउट दिस राइट साइड वाला इंटीग्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखो हमें आगे क्या लिखा हुआ है, वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रीन्स थ्योरम। If we put f bar is equal to pi plus qj and r bar is equal to xi plus yj, then Green's theorem can be written as, यहाँ पर क्लोज इंटीग्रल लिखा हुआ है एफ बार डॉट डी आर बार इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन एन बार डॉट ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है डेल क्रॉस एफ बार ब्रैकेट क्लोज डी एस। डी एस का मतलब होगा डी एक्स डी वाई। ठीक है, वेयर एन बार इज द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द जेड एक्सिस। देखो, ग्रीन्स थ्योरम का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन रीड करने पर या फिर उसका वेक्टर फॉर्म रीड करने पर आपको ये अभी यहाँ से कुछ समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जब हम लोग ग्रीन्स थ्योरम के ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे, प्रॉब्लम्स करेंगे, तब आपको ग्रीन्स थ्योरम ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको बस ये वाला पॉइंट याद रखो, ग्रीन्स थ्योरम का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, तो उससे आपको ग्रीन्स थ्योरम के प्रॉब्लम समझने में ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। ठीक है,
अभी हम ग्रीन्स थ्योरम इस कंसेप्ट के ऊपर एग्जाम में आए हुए कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं। क्वेश्चन 6A में देखो क्या दिया हुआ है, यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम इवेलुएट क्लोज इंटीग्रल बोला है। ये इंटीग्रल नीचे सी लिखा, मतलब इसे क्लोज इंटीग्रल रीड करेंगे। राउंड ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर राउंड ब्रैकेट क्लोज डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई वेयर सी इज द क्लोज कर्व। क्लोज कर्व देखो क्या दिया वो उन्होंने हमें, ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय वाई इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस सेम क्वेश्चन को मैं नीचे दूसरे पेज पे लिख लेता हूँ हम लोग और इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था 6 मार्क के लिए। तो इस क्वेश्चन को मैं दूसरे पेज पे लिख लेता हूँ। सेम क्वेश्चन को हमने यहाँ पर लिख दिया है। क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड कर लेता हूँ। यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम इवैल्यूएट क्लोज इंटीग्रल ब्रैकेट के अंदर है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर साइड में डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई वेयर सी इज द क्लोज कर्व ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय वाई इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे और इसके नीचे हम लोग लिख देंगे एज वी नो, लिख कर जो मैथमेटिकली एक्सप्रेशन होता है ना ग्रीन्स थ्योरम का, वो हम लोग मेंशन कर देंगे। यहाँ पे देखो नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने वो वाला काम कर दिया है। एज वी नो बाय ग्रीन्स थ्योरम क्लोज इंटीग्रल, यहाँ पे नीचे सी लिखना चाहिए था। क्लोज इंटीग्रल ब्रैकेट में लिखा है पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन, यहाँ पे नीचे आर भी लिखना चाहिए था। ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है डो क्यू अपन डो एक्स माइनस डो पी अपन डो वाई राउंड ब्रैकेट क्लोज, आगे डी एक्स डी वाई। ठीक है, तो हम लोग आगे यहाँ पर मेंशन क्या करेंगे, ये क्या लिखा मैंने हियर पी डी एक्स। डी एक्स के साइड में क्या होता है पी होता है, तो ऊपर देखो क्वेश्चन के अंदर डी एक्स यहाँ पर लिखा है, उसके साइड वाला पार्ट क्या हो जाएगा पी हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर हियर पी की वैल्यू क्या लिखेंगे एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, ये पी लिखा। तो हमें आगे क्या करना होता है, इस पी का डो पी अपन डो वाई करना होता है, यानी कि पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करना होगा इस पी इस फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू वाई के साथ। ठीक है, तो अगर हम लोग वाई के साथ डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इधर से क्या बचेगा, ओनली एक्स बचेगा और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा। ठीक है, तो ये डो पी अपन डो वाई की वैल्यू मिली। आगे हमें मेंशन करना है एंड क्यू। क्यू कब मिलेगा हमें, डी वाई के साइड में क्या मिलता है क्यू मिलता है। तो क्वेश्चन में देखो डी वाई के साइड में क्या दिया होता है आपको एक्स स्क्वायर दिया होता है, इसका मतलब क्यू की वैल्यू क्या हो गई एक्स स्क्वायर होगी। और इस क्यू का हमें क्या कर लेना है डो क्यू अपन डो एक्स, यानी कि पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो उधर हम लोग डो क्यू अपन डो एक्स भी फाइंड आउट कर लेंगे, जिसकी वैल्यू कितनी होगी 2x ये रहेगी। ठीक है, फिर आपको नेक्स्ट स्टेप में लिखना होगा, यहाँ पर मैंने लिखा देयरफॉर वी गेट लिख देंगे। ठीक है, ये देयरफॉर वी गेट लिखा। लेफ्ट साइड में हम लोग ये वाला पार्ट लिखेंगे जहाँ पर पी की वैल्यू क्या थी एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, जिसके साइड में डी एक्स था, प्लस क्यू की वैल्यू क्या थी एक्स स्क्वायर थी, जिसके साइड में क्या था डी वाई था। यहाँ पर क्लोज इंटीग्रल नीचे मतलब पिछला वाला पार्ट हमें एज इट इज लिख देना, जहाँ पर पी और क्यू की वैल्यू जो थी वो हम लोग मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो देखो वी गेट के आगे हमें क्या लिखना होगा, ये क्लोज इंटीग्रल लिखा, राउंड ब्रैकेट डाला, पी की वैल्यू क्या रहती एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक राउंड ब्रैकेट के अंदर इसके साइड में था डी एक्स, प्लस आगे क्यू की वैल्यू थी एक्स स्क्वायर, उसके साइड में था डी वाई। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हो गया क्वेश्चन का ही बिल्कुल, जो कि क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था वो वाला पार्ट हमें मिला इक्वल टू के पीछे। तो यहाँ पर हम लोग लगा देंगे अभी इक्वल टू लिखने के बाद बाय ग्रीन्स थ्योरम हम लोग देखो ये वाला पार्ट लिख सकते हैं जहाँ पर क्या लिखा हुआ डबल इंटीग्रेशन। तो ये डबल इंटीग्रेशन लिखा, आर का मतलब क्या होगा रीजन होगा, रीजन आपको क्या दिया हुआ है ये वाई इज इक्वल टू एक्स और ये वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो वो हमें यहाँ पर मेंशन करने होंगे, रीजन के लिमिट मेंशन करने होंगे। यहाँ पर मैंने पुट कर दिया राउंड ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट पुट करने के बाद सबसे पहले आपको क्या लिखना है डो क्यू अपन डो एक्स की वैल्यू लिखनी है। डो क्यू अपन डो एक्स की वैल्यू कितनी थी आपके पास 2x थी, तो इधर हम लोग 2x लिख देंगे, उसके बाद माइनस पुट करेंगे, माइनस के बाद ब्रैकेट आएगा। अभी आपको डो पी अपन डो वाई की वैल्यू रखनी है। डो पी अपन डो वाई की वैल्यू क्या मिली थी हमें एक्स प्लस 2y मिली थी, तो इधर हम लोग क्या लिखेंगे एक्स प्लस 2y लिखेंगे। ये राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ये लास्ट वाला राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इसके लास्ट में क्या रहेगा ये डी एक्स और डी वाई रहेगा। ठीक है, यहाँ पर हमने अंदर की तरफ dx लिखा, मतलब अंदर वाले इंटीग्रेशन में जो लिमिट होंगे वो किसके होंगे x के होंगे, और लास्ट में हमने dy लिखा, मतलब लास्ट वाले इंटीग्रेशन में जो लिमिट होंगे वो किसके होंगे y के लिए होंगे। ठीक है, तो देखो ये अंदर 2x माइनस एक्स करने पर ये क्या हो जाएगा प्लस x हो जाएगा और ये माइनस 2y हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर इंटीग्रल की लिमिट निकालने हैं, तो इंटीग्रल की लिमिट हम लोग यहीं से निकालेंगे। तो देखो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन के लिए हमें कर्व्स क्या दिए गए थे y इज इक्वल टू एक्स और ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया गया था। तो इधर देखो y इक्वल टू एक्स बोला है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बोला है, इसका मतलब हम लोग एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई लिख सकते हैं क्योंकि दोनों y के बराबर है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स लिखा, प्लस एक्स पीछे आएगा तो क्या होगा माइनस, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स किया, आगे कुछ नहीं होगा तो जीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ से लेफ्ट साइड में से एक्स को कॉमन बाहर ले सकते हैं, एक्स माइनस वन बचेगा इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या होगा एक्स इज इक्वल टू जीरो होगा एंड या फिर और एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो होगा। यहाँ से हमें x इज इक्वल टू जीरो मिलेगा एंड या फिर और x की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। ठीक है, ये माइनस वन इक्वल टू के आगे जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि x का लिमिट 0 मिला और x का लिमिट क्या मिला 1 मिला। ठीक है, जब हम लोग यहाँ पर एक 0 रखेंगे तो y भी 0 हो जाएगा, यानी कि वो ओरिजिन वाला पॉइंट रहेगा। और जब यहाँ पर
एक्स की वैल्यू 1 लेंगे तो वाई भी 1 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या रहेंगे 0,0 और ओरिजिन मतलब 0,0 ये ओरिजिन हो जाएगा और ये 1,1 ये रहेंगे, ठीक है। तो देखो अंदर वाला लिमिट dx यानी कि dx लिखने के कारण वो x के लिए स्टैंड करेगा और x की लिमिट हमें क्या मिले 0 से लेकर 1 मिले, तो ये 0 से लेकर 1 मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। x की लिमिट कहाँ से लिखा ये जो कि उन्होंने दिया था ना y=x और y=x²। हमने अभी अभी दूसरे पेज पे x की लिमिट निकाले, देखो एक जगह पे 0 आया था और एक जगह पे ये x-1 = 0 यानी कि x = 1 आया था। तो हम लोगों ने यहाँ पर x की लिमिट लिखी है लास्ट में 0 से लेकर 1, लास्ट में dy लिखा है यानी कि दूसरे पहले वाले इंटीग्रल पे हमें y की लिमिट लिखने होंगे और y के लिमिट हमें इन टर्म्स ऑफ x लिखने होते हैं। क्या कहा? y के लिमिट हमें इन टर्म्स ऑफ x लिखने होते हैं अगर फंक्शन अवेलेबल है तो। तो यहाँ पे देखो फंक्शन अवेलेबल है तो एक y को मैं x लिखूंगा और एक वाले y को मैं x² लिखूंगा, ठीक है। तो y की लिमिट्स हमें इन टर्म्स ऑफ x लिखने हैं तो हम लोग यहाँ पर नीचे x² लिखेंगे, ऊपर क्या लिखेंगे x लिखेंगे, ठीक है। तो बस हमें अभी क्या करना है, ये इक्वल टू के आगे दिए हुए इंटीग्रल को सॉल्व कर लेना है, डबल इंटीग्रेशन हो जाएगा ये। इससे पहले हम लोगों ने डबल इंटीग्रेशन ये कंसेप्ट ऑलरेडी सेमेस्टर 2 में लर्न किया हुआ है, तो वो कंसेप्ट आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है, कैसे करते हैं डबल इंटीग्रेशन वो। देखो डबल इंटीग्रेशन में जहाँ पर वेरिएबल होता है तो वो वाला इंटीग्रेशन पहले करना होता है और कांस्टेंट को बाद में करना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर इंटीग्रेशन का ऑर्डर रिवर्स कर देंगे, यानी कि जो अंदर dx है उसको मैं बाहर ले लूँगा और बाहर वाला इंटीग्रेशन में अंदर रख दूंगा, ठीक है। यानी कि नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है 0 से लेकर 1 लिखना है, ये x² ये x कर देना है, इधर भी लास्ट में dx बाहर जाएगा dy अंदर आ जाएगा और इस ब्रैकेट के अंदर ये राउंड ब्रैकेट ओपन करने पर 2x - x ये x रहेगा, ठीक है। ये x - 2y हो जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में ये dy अंदर लेना है, उसके आगे हमें ये dx कर देना है, ठीक है। डबल इंटीग्रेशन के केस में सबसे पहले हमें अंदर वाला इंटीग्रेशन परफॉर्म करना होता है, तो हम लोग यहाँ पर अंदर वाला इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y के साथ। इधर dy दिख रहा है ना, इसका मतलब हमें अंदर वाला इंटीग्रेशन पहले सॉल्व कर लेना है विथ रिस्पेक्ट टू y के साथ। तो पहला वाला इंटीग्रल एज इट इज रखा, दूसरा वाला इंटीग्रेशन हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू y के साथ। तो एक्स कॉन्स्टेंट साइड में वहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन y होगा माइनस यहाँ पे 2 लिखा, y का इंटीग्रेशन क्या होगा y² / 2 होगा, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर लिमिट का x², अपर लिमिट का x, लास्ट में क्या रहेगा ये dx आएगा, ठीक है। इसके नीचे करते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट, इक्वल टू लिखा, ये पहला इंटीग्रल 0 से लेकर 1 एज इट इज़, ठीक है। ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, y की जगह पे अपर लिमिट रखूँगा x तो x² हो जाएगा, तो ये x² लिखा, -2 कैंसिल, y की जगह पे ये x वो क्या रहेगा x², ये अपर लिमिट लिख के हो गया आपने, ठीक है। ये राउंड ब्रैकेट के अंदर अपर लिमिट वाला काम हो गया, उसके बाद माइनस होगा, माइनस के बाद ब्रैकेट होगा, यहाँ पर लोअर लिमिट में x² की वैल्यू थी, ठीक है, x² की वैल्यू थी वो मैंने करेक्ट कर दी है, माइनस माइनस के बाद ब्रैकेट, अभी y की जगह पे लोअर लिमिट की वैल्यू दैट इज x², तो x² इंटू x कितना होगा x³, तो इधर लिखना है हमें x³ माइनस 2 तो कैंसिल हो चुका था, y की जगह पे आएगा x² तो उसका भी स्क्वायर था तो वो क्या बनेगा x⁴ बनेगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लास्ट में क्या लिखना है हमें dx लिखना है, ठीक है। ये प्लस x² माइनस x² कैंसिल हो रहा है, इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 ये लिख रहा हूँ मैं। ये देखो माइनस साइन अंदर होने पर क्या होगा, ये x⁴ प्लस हो जाएगा, माइनस x³ रहेगा राउंड ब्रैकेट के अंदर, लास्ट में क्या आएगा ये dx आएगा। इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं, x⁴ का इंटीग्रेशन x⁵ माइनस x⁴/4, ठीक है। ये इंटीग्रेशन कर दिया, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट होगा 1, ठीक है। तो x की जगह पे सिर्फ 1 की वैल्यू रखनी होगी, x की जगह पे लोअर लिमिट का 0 वैल्यू रखने पर कुछ काम नहीं बनेगा, तो 1/5 माइनस 1/4, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका फाइनल आंसर कितना होगा -1/20 हो जाएगा, तो ये आपका फाइनल रिक्वायर्ड आंसर। और इस इक्वल टू के पीछे आप लोग क्या लिख सकते हो, देखो जो क्वेश्चन में दिया था वही वाला पार्ट आ जाएगा, प्रीवियस वाले पेज पे देखो जहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, इस इक्वल टू के पीछे क्या रहने रहेगा, ये वाला पार्ट रहेगा ना जो कि क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था, तो वो वाला हम लोग लास्ट में एक बार फिर से लिख देंगे। इक्वल टू के आगे वैल्यू कितनी मिली हमें -1/20 और इक्वल टू के पीछे क्या रहेगा, ये वाला पार्ट रहेगा जो कि हम लोगों को क्वेश्चन में पूछा था, ठीक है। तो देयरफॉर लिखा क्लोज इंटीग्रल, ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा xy + y², xy + y² राउंड ब्रैकेट क्लोज, इधर होगा dx प्लस x² dy इज इक्वल टू -1/20, ठीक है। तो इधर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर और एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अभी आप क्वेश्चन नंबर 4A चेक करो, क्वेश्चन में दिया है यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम इवैल्यूएट क्लोज इंटीग्रल, ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है x² - y dx प्लस y² प्लस x dy एंड C इज क्लोज कर्व ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y = 4 एंड y = x²। इस सेम क्वेश्चन को मैंने नीचे पीछे दूसरे पेज पे लिख लिया था, क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड कर लेते हैं। यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम इवैल्यूएट क्लोज इंटीग्रल, ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है x² - y
डी एक्स प्लस दूसरे ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है वाई स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई एंड सी इज क्लोज कर्व ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय वाई इज इक्वल टू 4 एंड वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जब भी ग्रीन्स थ्योरम के ऊपर इवेल्यूट टाइप का क्वेश्चन होता है तो वो ईजी होता है कंपेरेटिवली वेरीफाई बाय ग्रीन्स थ्योरम। जब हमें क्वेश्चन में पूछा जाता है वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम, इसका मतलब क्या होगा, हमें इक्वल टू के पीछे वाला भी पार्ट कैलकुलेट करने होगा और इक्वल टू के आगे वाला भी पार्ट कैलकुलेट करना होगा, और वो दोनों सेम जब आता है तो इसका मतलब ग्रीन्स थ्योरम वेरीफाई होता है, ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन जब हमें क्वेश्चन के अंदर ग्रीन्स थ्योरम में सिर्फ इवेल्यूट वाला पार्ट पूछा जाता है तो इस केस में हमें सिर्फ इक्वल टू के आगे वाला ही पार्ट सॉल्व करना होता है, जो कि कंपेरेटिवली ईजी होता है। वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम थोड़ा सा लेंदी होगा हमेशा। तो देखो ये क्वेश्चन तो हमने 2 बार रीड किया था, तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग ये वाले एवरेज से शुरुआत करेंगे, और सबसे पहले हमें ग्रीन्स थ्योरम का जो मैथमेटिकली एक्सप्रेशन होता है उसे लिख देना होगा, जो कि मैंने यहाँ पर वो सेंटेंस लिख दिया है, एज यू नो बाय ग्रीन्स थ्योरम। लेफ्ट साइड में मुझे क्या लिखना होगा, यहाँ पर क्लोज इंटीग्रल दिखाना होगा। यहाँ पर क्या आएगा, पी डी एक्स आएगा प्लस क्यू डी वाई लिखेंगे, यहाँ पर राउंड ब्रैकेट क्लोज कर देगा और आगे इक्वल टू के आगे हमें डबल इंटीग्रेशन लिखना होगा। डबल इंटीग्रेशन लिखा, नीचे आर लिखा, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, डो क्यू अपॉन डो एक्स लिखेंगे, माइनस क्या हो जाएगा, डो पी अपॉन डो वाई रहेगा, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आगे हमें लिखना होगा डी एक्स डी वाई, ठीक है। तो यहाँ पर ये इवेल्यूट होने के कारण हमें सिर्फ इक्वल टू के आगे वाला पार्ट क्या ही कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। आगे हम लोग क्या मेंशन करेंगे, हियर लिखा मैंने, हियर पी की वैल्यू डायरेक्टली आपको मिल जाएगी कंपेयर करने पर, डी एक्स के साइड में जो रहेगा वो पी रहेगा। तो क्वेश्चन के अंदर देखो डी एक्स के साइड वाला पार्ट क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई, यानी कि पी की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई मिलेगी, ठीक है। तो इसका हमें क्या कर लेना है, पार्शियली डिफरेंशिएशन कर लेना है विथ रिस्पेक्ट टू वाई के साथ। तो वो करने पर यहाँ पे मैं सेमी कॉलन लगा देता हूँ, उसी के आगे मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ डो पी अपॉन डो वाई। तो डो पी अपॉन डो वाई की वैल्यू हमें मिलेगी -1, ठीक है। एंड इधर हम लोग क्यू लिख लेंगे, क्यू क्या रहेगा, डी वाई के साइड में आया हुआ क्यू होता है। तो क्वेश्चन के अंदर देखो डी वाई के साइड में आया हुआ पार्ट क्या था, वाई स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्यू की वैल्यू क्या लिखनी है, वाई स्क्वायर प्लस एक्स लिखनी है, सेमी कॉलन पुट कर दिया। डो क्यू अपॉन डो एक्स फाइंड आउट कर लेता हूँ, डो क्यू अपॉन डो एक्स कितना होगा, क्यू इस फंक्शन का पार्शियली डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि एक्स ही वेरिएबल होगा, वाई वाला कांस्टेंट, तो इधर कितना आएगा, ओनली 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये लेफ्ट साइड में क्लोज इंटीग्रल लिख देंगे, ये ऊपर वाला क्लोज इंटीग्रल लिखा, यहाँ पर एक स्क्वायर ब्रैकेट डाला। पी की वैल्यू क्या थी आपके पास, देखो पी की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस वाई थी, साइड में डी एक्स था, वो लिख देंगे, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई, ये पी की वैल्यू, जैसा क्वेश्चन था वैसे ही लिख लेता हूँ मैं। यहाँ पर क्या लिखा, डी एक्स लिखा, आगे क्या था, प्लस था, और दूसरे राउंड ब्रैकेट के अंदर क्यू था, क्यू क्या है आपके पास, वाई स्क्वायर प्लस एक्स, और उसके साइड में क्या था, डी वाई था, ठीक है। इक्वल टू कर देंगे, इक्वल टू के आगे वाला पार्ट ये डबल इंटीग्रेशन का हमें लिखना था, जो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, डबल इंटीग्रेशन कर दिया, राउंड ब्रैकेट डाला। डो क्यू अपन डो एक्स कितना मिला था आपको, 1 मिला था, तो ये 1 लिखा, माइनस ब्रैकेट के अंदर ये -1 लिखा, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज, आगे क्या लिखना था हमें, डी एक्स, और इसके आगे लिखना था डी वाई लिखना था, ठीक है। तो ये 1 माइनस ऑफ -1 कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा, इक्वल टू, इधर इक्वल टू, लेकिन यहाँ पर हमें इंटीग्रल के लिमिट लिखने होंगे। यहाँ पे देखो लास्ट में क्या लिखा हुआ है, डी वाई लिखा हुआ है, यानी कि लास्ट में पहला जो इंटीग्रल होगा वो वहाँ पर वाई के लिमिट्स हो गए, और अंदर हमने लिखा है डी एक्स, इसका मतलब अंदर वाले इंटीग्रेशन के जो लिमिट आएंगे वो एक्स के लिए रहेंगे, ठीक है। फिर से मैं उस पॉइंट को मेंशन कर देता हूँ, अगर लास्ट में डी वाई दिख रहा है यानी कि जो पहला इंटीग्रेशन होगा उसके ऊपर जो लिमिट आएगी वो वाई के लिए स्टैंड करेंगे। अगर अंदर डी एक्स दिख रहा है इसका मतलब ये अंदर वाले इंटीग्रेशन में जो लिमिट आएंगे वो एक्स के लिए स्टैंड करेंगे। हमें रीजन बाउंडेड बाय कर्व्स क्या कहा गया था, y इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये कहा गया था। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये तो पैराबोला हो जाएगा, ऊपर की तरफ ओपनिंग होगी उसकी, ठीक है। और ये y इक्वल टू 4, ये लाइन आ जाएगी, y इक्वल टू 4, और ये कर्व कौन सा होगा, y स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। वो यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, तो देखो उसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से लेकर 4 हो जाएगी। ये देखो y का लोअर लिमिट 0 रहेगा, y का अपर लिमिट कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। 4 के आगे y जा ही नहीं रहा है ना, तो y का लोअर लिमिट 0 है, y का अपर लिमिट कितना है, 4 है, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने लास्ट में क्या लिखा हुआ है, डी वाई लिखा हुआ है, तो y की लिमिट हम लोग क्या लिखेंगे, 0 से लेकर 4 लिख देंगे। और देखो ये ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर डी एक्स हमें इन टर्म्स ऑफ y लिखना होगा, क्या कहा, डी एक्स हमें इन टर्म्स ऑफ y लिखना होता है, तो यहाँ पर लोअर लिमिट 0 होगा, और डी एक्स इन टर्म्स ऑफ y लिखना है, इसका मतलब हमें क्या लिखना होगा, देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया था ना, तो ये x की वैल्यू क्या हो जाएगी, √y हो जाएगी, तो इधर हम लोग क्या लिखेंगे, √y लिख देंगे, ठीक है। अभी हम लोग नॉर्मली इसका इंटीग्रेशन कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ पर देखो ब्रैकेट के अंदर 1 + 1 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 इज़ द कॉन्स्टेंट, तो उसको डायरेक्टली हम लोग आगे लिख लेते हैं। ये पहला इंटीग्रेशन 0 से लेकर 4 एज इट इज़,
ये दूसरा इंटीग्रेशन 0 से लेकर रूट वाई एज इट इज़। यहाँ पर कुछ नहीं है, 2 था, 2 से आगे लिया था, कुछ नहीं बचेगा तो ओनली dx रहेगा, लास्ट में क्या आएगा dy आएगा, ठीक है। तो ये अंदर वाला इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे पहले विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ, तो इंटीग्रेशन dx कितना होगा, ओनली x होगा, ठीक है। ये बाहर का 0 से लेकर 4 लिखा, इंटीग्रेशन dx x होता है तो वो x लिखा, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट रूट वाई, लास्ट में क्या रहेगा, dy रहेगा, ठीक है। तो x की जगह पे अपर लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज रूट वाई, तो x की जगह पे क्या लिखेंगे, डायरेक्टली रूट वाई लिख देंगे, 0 लिखने का कोई मतलब नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या लिखा, रूट वाई लिख दिया, ठीक है। लास्ट में क्या रहेगा, dy रहेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इस रूट वाई का इंटीग्रेशन कर देना है, ये 2 लिखा, रूट वाई का इंटीग्रेशन कितना होगा, वाई टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन रूट वाई का। इधर क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट कितना होगा, 4 होगा। नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफिकेशन करते वक्त हमें क्या करना है, ये डिनोमिनेटर में जो 3/2 लिखा है वो उसे एडजस्ट करेंगे तो वो उल्टा लिखना होगा, यानी कि ये 2 शुरुआत का, ये एडजस्ट करने पर 2/3 हो जाएगा। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, ये y लिखा हुआ, हमने y लिखा है एज इट इज़, पावर में 3/2 रखा है एज इट इज़, यू क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर लिमिट का 0, अपर लिमिट का 4, 2 नहीं, वो 4/3 हो जाएगा बाहर। यहाँ पर y की जगह पे हम लोग 4 लिखेंगे, अपर लिमिट का वैल्यू, y की जगह पे लोअर लिमिट का वैल्यू रखने पर कोई मतलब है नहीं तो उसे मत रखो। 4 के पावर में कितना था, 3/2 था, ठीक है, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये 2 स्क्वायर कितना होता है, 2 स्क्वायर होता है 4, तो इस 4 को हम लोग 2 स्क्वायर लिख लेते हैं, उसके पावर में कितना था, 3/2 था, ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, 2 कैंसिल, 2 क्यूब कितना होगा, 8 होगा, तो 8 4 जा 32 अपॉन 3, तो फाइनल आंसर कितना मिलेगा हमें, 32 अपॉन 3 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो इस इक्वल टू के पीछे क्या रहेगा, जो क्वेश्चन वाला पार्ट रहेगा ये वाला, तो लास्ट स्टेप में उसे हम लोग फिर से एक बार लिख देंगे, क्लोज इंटीग्रल रहेगा, तो लास्ट में उसे लिख लेते हैं, क्लोज इंटीग्रल, ब्रैकेट के अंदर क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई, साइड में डी एक्स था, प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई, और इसकी वैल्यू हमें कितनी मिली, 32/3, ठीक है। तो ये हो गया अपना फाइनल रिक्वायर्ड आंसर। लास्ट स्टेप में देखो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देना है और इक्वल टू के आगे जो आंसर आया था उसे लिख देना होगा। अभी और एक PYQ कर लेते हैं। क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है अभी, यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम इवेलुएट क्लोज इंटीग्रल एफ बार डॉट डी आर बार वेयर एफ बार इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आई माइनस एक्स वाई जे एंड सी इज द ट्रायंगल हैविंग वर्टाइसेस ए 0,2 बी 2,0 सी 4,2। तो इस क्वेश्चन को पीछे हमने दूसरे पेज पे ऑलरेडी लिख दिया था। क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड कर लेते हैं। यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम इवेलुएट क्लोज इंटीग्रल एफ बार डॉट डी आर बार वेयर एफ बार इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आई minus xyj and C is the triangle having vertices A 0,2 B 2,0 C 4,2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे और सबसे पहले हमें ग्रीन्स थ्योरम का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख देना होगा। लेकिन बिफोर दैट हम लोग है ना इंटीग्रेशन एफ बार डॉट डी आर बार को कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो हम लोग एफ बार को कैसे लिख सकते हैं, सिंस गिवन है वो, तो एफ बार इज इक्वल टू क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर आई माइनस एक्स वाई जे दिया हुआ है, एंड आर बार क्या होता है हम लोग जानते हैं, यहाँ पर के नहीं दिया तो उसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 k लिख सकते हैं, ठीक है, दिया नहीं है तो। और आर बार क्या होता है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होता है, ये वाई जे हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग डी आर बार क्या बना सकते हैं, ये डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के बना सकते हैं, ठीक है। देयरफॉर ये एफ बार डॉट डी आर बार क्या हो जाएगा, एफ बार डॉट डी आर बार क्या होगा, देखो आई के कोफिशिएंट हमें मल्टीपल करने होंगे, एफ बार के अंदर आई का कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर और डी आर बार के अंदर आई का कोफिशिएंट है डी एक्स, तो वो मल्टीपल करने पर क्या आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। आगे माइनस एक्स वाई डी वाई के साथ मल्टीपल होने पर इधर क्या लिखेंगे, माइनस एक्स वाई डी वाई लिखेंगे, आगे का टर्म नहीं आएगा क्योंकि इधर के का कोफिशिएंट 0 है और यहाँ पर के का कोफिशिएंट डी जेड है, तो वो टर्म 0 ही होने वाला है, ठीक है। लास्ट स्टेप में देखो फिर हमें क्या मिला है, एफ बार डॉट डी आर बार इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पर साइड में डी एक्स होगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स वाई डी वाई लिखा हुआ है, इसका हमें निकालना है इंटीग्रेशन। देयरफॉर ये इंटीग्रेशन एफ बार डॉट डी आर बार हमने लिख दिया, ये हमें निकालना है अभी। नीचे क्लोज इंटीग्रल के लिए सी भी लिखा इक्वल टू, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रल दिखाना होगा, साइड में क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स वाई डी वाई, ठीक है। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है जो इक्वल टू के आगे लिखा हुआ है उसकी, ठीक है, जिससे हम लोग किससे फाइंड आउट करेंगे, बाय ग्रीन्स थ्योरम से फाइंड आउट करेंगे। अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जो ग्रीन्स थ्योरम का मैथमेटिकली एक्सप्रेशन होता है उसे मेंशन कर देंगे। तो इधर देखो हमें क्या मेंशन करना है अभी, एज यू नो बाय ग्रीन्स थ्योरम, यहाँ पर क्लोज इंटीग्रल होगा पी डी एक्स लिखना है हमें, आगे प्लस क्यू डी वाई देना है, इसे सब कुछ को रखना है एक ब्रैकेट के अंदर, इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन आएगा, नीचे आर होगा ब्रैकेट होगा
यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डो क्यू अपॉन डो एक्स माइनस डो पी अपॉन डो वाई, राउंड ब्रैकेट क्लोज। आगे हमें लिखना होता है डी एक्स और लास्ट में लिखना होता है डी वाई। ठीक है, पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। तो इधर देखो हमें पी की वैल्यू क्या मिलेगी, हियर P इज इक्वल टू, पी की वैल्यू क्या मिलेगी, डी एक्स के साइड में आया हुआ टर्म। तो अपने पास यहाँ पर डी एक्स के साइड में क्या आया हुआ दिख रहा है आपको, एक्स स्क्वायर। तो हम लोग पी को क्या कहेंगे, एक्स स्क्वायर कहेंगे। तो साइड में हम लोग क्या फाइंड आउट कर देंगे, डो पी बाय डो वाई फाइंड आउट करना होगा ना हमें, डो पी बाय डो वाई। देखो यहाँ पर डो पी बाय डो वाई लिखा हुआ है, तो डो पी बाय डो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, डायरेक्टली जीरो हो जाएगी, क्योंकि वाई वाला फंक्शन है ही नहीं इधर, एक्स वाला फंक्शन है, एक्स तो कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो डो पी बाय डो वाई हमें लिखना होगा जीरो। ठीक है, एंड क्यू फंक्शन हमें क्या मिलेगा, देखो क्यू इज इक्वल टू, क्यू किसके साइड में आया हुआ, डी वाई के साइड में आया हुआ। डी वाई के साइड में क्या आया हुआ दिख रहा है यहाँ पर माइनस एक्स, तो हम लोग माइनस एक्स वाई था, डी वाई के साइड में माइनस एक्स वाई आया हुआ था वो लिखा। ठीक है, इस क्यू का हमें डिफ्रेंशिएट कर लेना पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ, तो क्या बचेगा, सिर्फ माइनस वाई बचेगा। ठीक है, इतना लिखने के बाद हमें ये इक्वल टू के लेफ्ट साइड वाला पार्ट लिख देना है एज इट इज़, मतलब उनकी वैल्यू कंसिडर करने पर, यानी कि ये जो अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है ना वो लिख देंगे। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में इसे लिखना होगी, मतलब क्या, ये जो लिखा हुआ है ना क्लोज इंटीग्रल एफ बार डॉट डी आर बार, इसे फाइंड आउट करना। ठीक है, तो वो क्लोज इंटीग्रल लिखा, राउंड ब्रैकेट पुट किया, पी की वैल्यू देखो क्या थी आपके पास, एक्स स्क्वायर डी एक्स, वो लिखेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर डी एक्स लिखा, माइनस एक्स वाई लिखा, साइड में डी वाई भी कर दिया, इक्वल टू। इस इक्वल टू के आगे हमें क्या लिखना होगा, ये डेफिनेशन से मिलने वाला पार्ट, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से मिलने वाला पार्ट, तो वो क्लोज यहाँ पर ये डबल इंटीग्रेशन दिखा दिया, ब्रैकेट पुट किया, डो क्यू बाय डो एक्स, डो क्यू बाय डो एक्स की वैल्यू कितनी थी, माइनस फाइव थी, ये माइनस फाइव लिखा, माइनस साइन आएगा, डो पी बाय डो वाई की वैल्यू क्या थी, जीरो थी, तो उसे नहीं लिखना है, तो ये माइनस वाई रहेगा। लास्ट में क्या लिखोगे, इधर आप लोग डी एक्स लिखोगे, उसके आगे क्या लिखोगे, डी वाई लिखोगे। ठीक है, तो पेज को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। अभी आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन के लिमिट रखने होंगे, वो लिमिट कैसे आएंगे वो मेन काम रहेगा। एक बार उस लिमिट को लिख लेते तो इसका इंटीग्रेशन करना तो बहुत ही आसान है। ठीक है, तो देखो इक्वल टू कर देता हूँ मैं। क्वेश्चन के अंदर रीजन क्या दिया गया था, देखो सी इज द ट्राइंगल हैविंग वर्टाइसेस 0,2, 2,0 और 4,2। ठीक है, वर्टाइसेस पे ध्यान दो। तो हम लोग ये इसको ग्राफ पे बना लेते हैं दूसरे पेज पर, ये दूसरा पेज ले रहा हूँ मैं, यहाँ पर मैं एक्स और वाई एक्सिस पर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये हो जाएगा ओरिजिन। ठीक है, तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स का 0, वाई का 2, तो ए कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे रहेगा अप्रोक्सीमेटली, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई कोऑर्डिनेट 2 है, ये 1 और ये 2। ठीक है, तो यहाँ पर मान के चलो ए मिला हमें। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू 0 है, तो 1 2 5, सपोज यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, ये बी कोऑर्डिनेट्स मिल रहा है विथ वर्टाइसेस 2,0। ठीक है, यहाँ पर सी के लिए वर्टाइसेस क्या दिया हुआ है, 4,2, यानी कि एक्स की वैल्यू 4 है, वाई की वैल्यू 2, मतलब वाई इसी लाइन पे आ जाएगा और आगे 2 यूनिट पे इधर आ जाएगा। ठीक है, लगभग। तो ये क्या मिलेगा आपको, सी के कोऑर्डिनेट मिल गए 4,2 हमने यहाँ पर लिखे हुए। ठीक है, तो ये हो गया सी का वर्टाइसेस। तो यहाँ से हम लोग बी से सी भी ज्वाइन कर लेते हैं और ये ए से बी भी ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वो बनेगा ग्राफ। अभी यहाँ पर आप लोग देखो y के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, y की वैल्यू 0 होगी और y की वैल्यू ऊपर की तरफ जाएगी तो मैक्सिमम कितनी होगी, 2 होगी, 2 के ऊपर जाएगा ही नहीं y। इसका मतलब y की लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से लेकर 2, ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम लोगों ने लास्ट में क्या लिखा हुआ है, डी वाई। तो और इस ग्राफ में हमें क्या दिख रहा है, वाई की वैल्यू, लोअर वैल्यू क्या होगी, ओरिजिन होगी और ऊपर की तरफ जाएगा ना वाई, क्योंकि ग्राफ ऊपर की तरफ ही बना हुआ है ये ट्रायंगल। तो मैक्सिमम वैल्यू वाई की कितनी होगी, 2 होगी, 2 के बाहर जाएगा ही नहीं, तो इसका मतलब वाई के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, 0 से लेकर 2 रहेंगे। ठीक है, लास्ट में डी वाई लिखा है, इसका मतलब पहले वाले इंटीग्रल पे हमें वाई के से रिलेटेड लिमिट लिखनी होगी, जो क्या होंगे, 0 से लेकर 2 होंगे। अभी अंदर क्या लिखा हुआ है, डी एक्स। तो अंदर अगर हमने डी एक्स लिखा है तो अंदर वाले इंटीग्रल पे लिमिट्स जो भी आएंगे वो किसके लिए रहेंगे, एक्स के लिए रहेंगे, लेकिन वो इन टर्म्स ऑफ वाई लिखने होंगे। क्या कहा, वो इन टर्म्स ऑफ वाई लिखने होंगे। तो देखो वो कैसे लिखेंगे हम लोग, ये जो आपको ए बी दिख रहा है ना, अब ए बी, आपको ए बी लाइन का इक्वेशन निकालना है और उसके बाद ये जो लाइन बी सी दिख रही है, यहाँ पर सी पॉइंट था, ये जो लाइन बी सी दिख रही है उनका आपको इक्वेशन निकालना है। ठीक है, तो ए बी का जो भी इक्वेशन आएगा वो आपका हो जाएगा लोअर लिमिट और बी सी का जो भी इक्वेशन आएगा वो हो जाएगा आपका अपर लिमिट। ठीक है, और ये जो इक्वेशन है आपको कैसे लिखने हैं, इन टर्म्स ऑफ वाई लिखने हैं, क्योंकि इधर डी एक्स लिखा हुआ है, अगर डी एक्स होता है तो लिमिट्स इन टर्म्स ऑफ वाई लिखने होंगे। ठीक है, तो 2 पॉइंट फॉर्म से हम लोग 2 पॉइंट फॉर्म यूज़ कर हम लोग ए बी लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए वो मैं आपको बता देता हूँ। सपोज आपके पास पॉइंट है x1, y1 और दूसरा पॉइंट है आपके पास x2, y2। ठीक है, x2, y2 और ये x1, y1, ये पॉइंट्स आपके पास अवेलेबल है और आपको इस पॉइंट से पास होने वाले लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो वो कैसे निकालोगे, y माइनस वाई वन करोगे, इक्वल टू किया,
ठीक है, क्या किया y माइनस वाई वन इक्वल टू किया, फिर क्या लिखा y2 माइनस वाई वन लिखा अपॉन x2 माइनस x1 किया, राउंड ब्रैकेट इधर क्या करोगे x माइनस x1 करोगे। तो ये जो भी मैंने रेक्टेंगल के अंदर लिखा हुआ है वो हो जाएगा लाइन का इक्वेशन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। ठीक है, तो देखो y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट के अंदर x माइनस x1, ये हो जाएगा लाइन का इक्वेशन। तो हम लोग यहाँ पर ए बी लाइन का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, देखो बता रहा हूँ। ए बी लाइन पास हो रही है 0,2, इसे x1 y1 मानो और x2 y2 इसे मानो। ठीक है, तो देखो y माइनस x1 की वैल्यू y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1 होता है। ठीक है, तो ये y माइनस इसे y1 लिया था, तो इस माइनस टू को, इस टू को मुझे यहाँ पे लिखना होगा। ये x1 y1 लिया था ना हमने, y माइनस टू लिखा। ऊपर देखो क्या करोगे, y2 माइनस टू, यानी कि ये हो जाएगा 0 माइनस टू, ये हो जाएगा 2 माइनस 0, ये आ गया आपको स्लोप। ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है हमें, x माइनस ये वैल्यू 0 की। ठीक है, तो इस इक्वेशन को अगर आप लोग सॉल्व करोगे, ये जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है वो कैसे लिखा है, ये वाले पार्ट से लिखा हुआ है। ठीक है, y माइनस वाई वन 0,2, इसे हम लोगों ने x1 y1 माना था, y2 माइनस वाई वन x2 माइनस x1, ये x2 y2 थे। ठीक है, तो क्या करना था, y2 माइनस वाई वन यानी कि 0 माइनस 2 किया था मैंने, नीचे क्या किया x2 माइनस x1 यानी कि 2 माइनस 0 किया, साइड में x माइनस x1 किया, x1 कितना था, 0 था। ठीक है, तो इसे सॉल्व करो, ये 0 माइनस टू अपॉन टू क्या हो जाएगा, -1 अंदर जाता है तो क्या हो जाएगा, एक्स के साथ मल्टीपल होने पर माइनस एक्स रहेगा, तो ये क्या मिलेगा हमें, y माइनस टू इज इक्वल टू माइनस एक्स मिलेगा। ठीक है, तो इधर से मैं माइनस एक्स को पीछे लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा, और ये आगे वाला पार्ट राइट साइड लेता तो वो माइनस हो जाएगा। यानी कि इधर से हमें क्या मिलेगी वैल्यू, देखो 2 माइनस वाई मिलेगी, एक्स इज इक्वल टू वैल्यू क्या हो जाएगी 2 माइनस वाई। तो देखो यहाँ पर हमें लोअर लिमिट इन टर्म्स ऑफ वाई लिखना था ना, तो वो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 माइनस वाई लिख देंगे। ठीक है, ये कैसे आया वो आपको मैंने अभी अभी बता दिया है। ठीक है, यानी कि वो क्या है, इक्वेशंस ऑफ लाइन ए बी है। अभी अपर लिमिट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इक्वेशन ऑफ बी सी फाइंड आउट करना होगा। बी सी में आप लोग क्या मानो, x1 y1 अब 2,0 को मानो। देखो x1 y1 हम लोगों ने किसे माना, 2,0 को माना। ठीक है, और x2 y2 हम लोग मानते हैं 4,2 को, तो ये 4,2 को माना। इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे दिया जाएगा, 2 पॉइंट फॉर्म से, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 राउंड ब्रैकेट में x माइनस x1 इस तरीके से दिया जाता है। तो x1 y1 मैंने आपके सामने रखे हुए हैं, x2 y2 आपके सामने रखे हुए हैं, तो ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट फॉर्म से इस तरीके से दिया जाता है, वो भी मैंने लिखा हुआ है। तो यहाँ से आप लोग क्या करोगे, ये जो बी सी के कोऑर्डिनेट्स थे ना, तो आप लोग बी सी के इक्वेशन निकाल सकते हो। तो y माइनस वाई वन की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो इधर होगा 0 इक्वल टू y2 की वैल्यू कितनी थी, 2 माइनस 0 थी, तो ऊपर लिखा 2 माइनस 0, नीचे क्या आएगा 4 माइनस टू कितना होगा, 2 हो जाएगा, राउंड ब्रैकेट x माइनस x1 की वैल्यू थी 2। ठीक है, तो ये 2/2 कैंसिल, 1 रहेगा, y इज इक्वल टू क्या आया, x माइनस टू आया, तो ये माइनस टू पीछे जाएगा तो क्या होगा, +2 हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू क्या रहेगा आपके पास, 2 प्लस वाई। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2 प्लस वाई, ये वैल्यू किसके लिए स्टैंड करेगी, अपर लिमिट के लिए स्टैंड करेंगे। इधर तो आपको क्या लिखना है, 2 प्लस वाई। ठीक है, ये लिमिट आप लोगों ने कैसे लिखे है वो दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, या फिर आपको ये एग्ज़ाम में ये डायग्राम निकालने की भी कोई ज़रूरत है नहीं। ये डायग्राम आप लोग रफ निकाल कर डायरेक्टली ए बी और बी सी के जो इक्वेशन आए हैं वो एज ए लोअर लिमिट अपर लिमिट यूज़ किए हुए डायरेक्टली भी दिखाते हो तो भी चलता है। ठीक है, ये प्रॉपरली दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी ये ट्रायंगल का डायग्राम एग्जाम में। ठीक है, सिर्फ ये अपर लिमिट लोअर लिमिट आपको राइट लिखने होंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप लोग क्या करोगे, ये अंदर वाला इंटीग्रेशन आपको परफॉर्म करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ। ठीक है, -5 इज द कांस्टेंट ना, तो हमें ये अंदर वाला इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ। यहाँ पे डी वाई लिखा हुआ है, अंदर डी एक्स लिखा हुआ है, तो हमें अंदर वाला इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है पहले विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ। इन दैट केस -5 कांस्टेंट रहेगा, ये 0 से लेकर 2 लिखा, इंटीग्रेशन परफॉर्म करें, -5 कांस्टेंट था एज इट इज़, साइड में एक्स होगा, ये ओपनिंग क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, लोअर लिमिट 2 माइनस वाई, अपर लिमिट होगा 2 प्लस वाई, साइड में क्या होगा, ये डी वाई हो जाएगा। ठीक है, डी एक्स नहीं आएगा क्योंकि हम लोगों ने इंटीग्रेशन कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, 0 से लेकर 2 लिखेंगे, -5 साइड में रहेगा, एक्स की जगह पे अपर लिमिट का वैल्यू 2 प्लस वाई, राउंड ब्रैकेट माइनस एक्स की जगह पे ये लोअर लिमिट का वैल्यू 2 माइनस वाई, राउंड ब्रैकेट क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लास्ट में आएगा डी वाई। यहाँ से क्या कैंसिल हो रहा है, देखो +2 -2 कैंसिल, y प्लस वाई 2y हो जाएगा, वो 2y और साइड में -y था, इतना याद रखो। ठीक है, ये
2y था अंदर से, ये -y अगर मल्टीपल करता तो क्या हो जाएगा, -2y² हो जाएगा। आगे ये dy, -2 को हम लोग राइट साइड में लिख सकते हैं, मतलब लेफ्ट साइड लिख सकते हैं। y² बचेगा, उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं एट द सेम टाइम, वो आएगा y³/3 होगा। ठीक है, इंटीग्रेशन कर दिया, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट रहेगा 2। 2/3 को साइड में कर लेते हैं, -2/3 को कर दिया साइड में, अपन वाले 3 को साइड में कर दिया -2 के साथ। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, y³। ठीक है, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट रहेगा 2। इसके इक्वल टू के पीछे जो क्वेश्चन का वाला पार्ट था वो याद रखो। ठीक है, क्या था, ये वाला पार्ट लिखा होता है, जिसका मतलब क्या था, इंटीग्रेशन f/dr था। ठीक है, तो देखो आगे y की जगह पे हमें क्या रखना है, अपर लिमिट का वैल्यू रखना है 2, तो 2³ कितना होगा, 8, 8 2 जा 16, आगे का माइनस साइन रहेगा तो -16/3 लिखेंगे। ठीक है, इस y की जगह पे लोअर लिमिट का वैल्यू 0 रखने पर कुछ काम नहीं बनेगा, तो उसको हम लोग नहीं रखने वाले। तो ये 16 के आगे क्या माइनस साइन भी रहेगा, और इस इक्वल टू के पीछे हमें क्वेश्चन वाला पार्ट लिख देना है, वो क्या रहेगा, क्लोज इंटीग्रल x² dx - xy dy। ठीक है, तो उसे लिख लेते हैं, क्लोज इंटीग्रल x² dx - xy और dy। ये जो इक्वल टू के पीछे लिखा हुआ है ना हम लोगों ने, उसका ही मतलब क्या था, क्लोज इंटीग्रल f/dr ये था, तो उसे भी हम लोग एज इट इज लिख लेते हैं, विच इज इक्वल टू -16/3। तो यहाँ पर ये अपने दिए हुए क्वेश्चन का गिवन आंसर कंप्लीट हो जाता है। देखो फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, इवैल्यूएशन ऑफ ग्रीन्स थ्योरम वाले प्रॉब्लम कंपेरेटिवली इजी होते हैं और लिखने में भी वो छोटे भी होते हैं, लेकिन वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम वाले प्रॉब्लम कंपेरेटिवली लेंदी होती है लिखने में और थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इवैल्यूएशन ऑफ टाइप की प्रॉब्लम करेंगे ग्रीन्स थ्योरम के ऊपर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम वाली प्रॉब्लम करेंगे। तो अभी के लिए इस प्रॉब्लम के साथ ये लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। लेक्चर एंड करने से पहले आप सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको आने वाले न्यू अपडेटेड वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और ये वीडियोज़ अगर आपको अच्छे लग रहे, हेल्पफुल लग रहे, तो आप लोग इसे अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो अभी के लिए रुकते हैं यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।